मायावती और ओवैसी एक साथ मिलकर क्रांति करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं कि ओवैसी और मायावती जी एक जगह आ रहे हैं लोग। बिल्कुल कि ओवैसी के साथ इनका बिहार में बिल्कुल गठबंधन होगा। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती की बात चल रही है अलायंस की, और दोनों ये पार्टी एक जगह आकर चुनाव लोकसभा लड़ सकती है। अब आ जाइए बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 का हुआ था, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बहन मायावती की पार्टी गठबंधन होकर चुनाव लड़ी थी, ठीक ठाक मजबूती से लड़ी थी। और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव भी बहन मायावती और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ लड़ेंगे। इसका खुलासा आज हम करेंगे, क्योंकि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सबसे मजबूत दावेदार कुमार नवनीत हिमांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीएसपी के टिकट पर कह लीजिए कि लगभग कंफर्म हो गया है कि उस सीट से मैदान में आ रहे हैं। पहले तो भारत मंच पे हिमांशु जी आपका स्वागत है। मैं तो सबसे बड़ी मेरे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, याद करता हूँ। ये एक सवाल उठ रहा है देश की सियासत में कि आखिर बहन मायावती का एक्शन क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, क्योंकि वो कह रही है कि ना हम मोदी के साथ है, ना राहुल के साथ है, राहुल इन द सेंस कि ना इंडिया अलायंस के साथ है, ना एनडीए अलायंस के साथ है। तो फिर अकेले लोकसभा चुनाव मजबूती से कैसे लड़िएगा आप लोग? खास करके बहन मायावती ने क्लियर अकेले बल पर चुनाव लड़ने की बात कहे। उसका मात्र यह है कि उनका कैडर है, और कैडर इतने मजबूत हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके बल पर उन्होंने आवाज उठाया। लेकिन इस बार लग रहा है ऐसा कि ओवैसी के साथ इनका बिहार में बिल्कुल गठबंधन होगा। बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि ओवैसी और मायावती जी एक जगह आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, मैंने इस बात को हमारे आवाज मेरे कानों तक आई है, और यहाँ ओवैसी के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के लिए बिल्कुल तत्पर भी है, और जनता मांग भी कर रही है। मतलब बहुजन समाज ये मांग कर रही है कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन मायावती जी एक जगह आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक नया समीकरण देने के जिनकी बहुत बड़ी अहम रोल रहेगा दोनों का, और बिहार में एक परिवर्तन की एक झलक दिखेगी। मतलब क्या आप कहना यही चाह रहे हैं कि बहुजन समाज कह लीजिए एमडी समीकरण, मुस्लिम और दलित समीकरण बना रहे हैं? बस 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 आप अल्पसंख्यक और दलित दोनों मिलकर के इस जगह एक मुंगेर लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार में एक परचम लहराने का काम करेंगे वो। अच्छा, आप तो पार्टी के बड़े नेता हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं आप हिमांशु जी, तो आपको तो आपके पास जो खबरें वो तो कह लीजिए कि सटीक खबर है, भले आप खुलासा कैमरा के सामने ना करना चाह रहे हो। मेरे वरिष्ठ जो हैं वो हम तक जो मतलब कि अभी तक पूरी जानकारी जो आई है अब तक बताया हूँ, अभी अंदर में क्या गुल खिलेगा ये तो पता ही चलेगा। लेकिन मुस्कुरा रहे हैं तो ये तो खबर लगभग कंफर्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, तो लेकिन अभी तक ऊपर में बैठे हुए उन लोगों की क्या चल रहा है जो हम अब तक संकेत के रूप में, मतलब कि चौंकाने वाला कह लीजिए खबर खुलासा होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। ये आचार संहिता लगने के बाद खुलासा हो जाएगा, खुलासा भी होगा, एक क्रांति भी आएगी, लोगों में एक उत्साह भी जागेगा। मतलब मायावती और ओवैसी एक साथ मिलकर क्रांति करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ऐसा ही होगा जो कि हमें ऊपर के वरिष्ठ नेताओं से जानकारी मिली है। वरिष्ठ नेता बात कर रहे होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन वो लोग भी अंदर से क्या बाद में करेंगे ये तो तय करेंगे, कारण वरिष्ठ वरिष्ठ होते हैं, वो निर्णय लेंगे। लेकिन हम तक अभी तक लगता है कि ये तो हो गया ओवैसी और मायावती जी को एक जगह आने की बात गठबंधन में, जो आप कह रहे हैं बात चल रही है, खुलासा होगा, गठबंधन होगा, क्रांति करेंगे दोनों लोग मिलकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आपकी तैयारी और आपके सामने कह लीजिए एनडीए के जो वहाँ के सांसद ललन सिंह, इस बार तो वही शायद मैदान में आएंगे। बीएसपी से आप आ रहे हैं? मैं तो बीएसपी से अगली बार 2019 में चुनाव मैदान में उतरा तो थे, लेकिन मुझे फर्जी मुकदमा कर करके अंदर करने में, ताकि उनके अंदर में हाहाकार मचने लगा था।
दलित का बेटा मुंगेर लोकसभा में सामान्य सीट पर जीत ना जाए, इसके लेकर के पहले इनको कस्टडी करो, कस्टडी में लो। वह झूठी FIR था। हमने 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसके लेकर के मैंने आवाज़ उठाया था। 3 बच्ची का आवाज़ बनकर खड़ा हुआ, उसकी लड़ाई लड़ने की हिमाकत किया, परिणाम मुझे फर्जी मुकदमा बना करके हमको जेल भेजा गया। इस बार कितने मजबूती के साथ आप उतर रहे हैं? इस बार तो देखने लायक रहेगा। वो जो पुराना जो हमारे साथ जो राजनीतिक किए थे, वो सियासी इस बार गरमाएगा। लोग देखेंगे कि कुमार नवनीत हिमांशु एक कयामत नहीं करेगा, वहाँ की जनता, मुंगेर की लोकसभा की जनता करेगी। एक चीज ये भी तो देखना है कि जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उस पर आप लोग समाज की बहुलता है, बहुलता है, लेकिन मेरे ही वोटों को उन्होंने किस तरह लोगों के बीच में फटी हालत में लोगों को खरीदते हैं, इस बार खरीदने में उनकी बहुत बड़ी मशक्कत पड़ जाएगा, खरीदाएगा भी नहीं। मैं कहता हूँ अंदर की सूत्रधार से पता चला है कि वो लोग इस बार चौंकाने वाले काम करने जा रहे हैं मुंगेर की लोकसभा की जनता। मतलब कि ललन सिंह के सामने सीना तान कर आप खड़े हैं, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। मैं अगले बार भी था और 2024 तो इस बार तो आमने सामने है। मैं आज मोकामा जिला पार्षद हूँ सामान्य सीट पर, और सामान्य सीट पर और वहाँ की जनता ने 1 रुपया नोट भी देगा और वोट भी देगा। ऐसा एकदम बहुजन समाज पार्टी का कैडर की आवाज है। 1 रुपया देंगे वोट, बिल्कुल कैडर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस वाले जो है वो मायावती जी को साथ नहीं ले रहे, तो कैसे होगा? मायावती जी अकेले क्या कर पाएंगी? अरे भैया ऐसा नहीं है, वहाँ की जनता इन लंबे समय से इन लोगों से देखकर कि सवर्ण जाति भी उब गए। अब वो नया चेहरा खोजते हैं, यंग को खोज रहे हैं, युवा को खोज रहे हैं, और इसके लिए परिवर्तन की बात चल रही है। जिस समाज का आप जिक्र कर रहे हैं उसी समाज से लगता है उस सीट से सांसद है। जी, सवर्ण जाति को वो भी मतलब परेशान है, पेशोपेश में पड़े हुए हैं, वो भी बेचैन है, त्राहिमा में है। वो भी चाहते हैं नहीं नया कोई आए, कारण कि उनका जो मंशा है इस बार पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही है। चलिए, तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पर दावेदारी है इनकी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि उस क्षेत्र से जिस समाज के सांसद है उस समाज के लोग भी परेशान है, और उस यानी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र सीट से जो क्षेत्र है वहां से इनकी बहुलता है समाज की, तो आखिर दूसरा कोई सांसद क्यों बनेगा? इनका डिमांड है कि इनके जो समाज के लोग हैं वो बनना चाहिए। और जो एक चीज सबसे बड़ी इन्होंने खुलासा किया BSP के नेता होने के नाते कि असदुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्रांति करेंगे, इंडिया अलायंस और NDA अलायंस को बता देंगे कि अब देश में बिहार में MD समीकरण चलेगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर लिए भारत मंच आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।